स्पेक्स। पेज लगा दिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के। राधे राधे जी, राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया, सब माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग सुनाओ। देखो मैं तो बचपन से मस्त। तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो। तुम्हारी कैसी कट रही है भैया। सब बढ़िया चल रहा है ना। देख लो अगर 10 सेकंड आगे हो सकता था। जी 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 बढ़िया जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यस, आज दिन चढ़े यार तेरे रंग वर्गा है। सुना गाना, नहीं सुना तुम लोगों ने लव आजकल में, बड़ा ही शानदार गाना। नी अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। सुना नहीं सुना तुम लोगों ने। सर हमारी उम्र के गाने सुनने वाले आप सुन रहे हो सर आजकल। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आ जाओ फिर लेक्चर नंबर 3 में स्वागत करते हैं आपका। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ द क्लास सिलेक्शन यही कराएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर श्योर कर रहे होंगे। ठीक है। And yes, there is one big flaw in your preparation and its name is a backlog. बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ, आज क्या क्या पढ़ेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, एन फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि यहीं से हमें सीखनी है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ट्रिक फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, बड़ी जबरदस्त ट्रिक है, बहुत ज्यादा टाइम बचाएगी आज की आपकी ट्रिक। और आज से मतलब आज देना शुरू करेंगे हम लोग, टेस्ट हो जाएंगे जी आपके स्टार्ट। अच्छा, होमवर्क के क्वेश्चन भी आज, होमवर्क के क्वेश्चन भी हैं आज। ठीक, और टेस्ट होंगे स्टार्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट। देखिए लास्ट ईयर भी हमने एक नई चीज शुरू करी थी कि रोज हम पुरानी किसी क्लास को बोलते थे बच्चों को कि आप रिवाइज करके आए, उसमें से 5 क्वेश्चंस का हम लोग टेस्ट देते थे और बच्चों ने उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था, बहुत ज्यादा। आप लोग मानोगे नहीं, या जो लास्ट ईयर थे बैच में उनको पता होगा क्या कि जब हमारी फिजिकल केमिस्ट्री एंड हुई थी तब तक हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी रिवाइज कर चुके थे। जब तक हमारी फिजिकल केमिस्ट्री क्या हुई थी, एंड हुई थी, तब तक पूरी फिजिकल केमिस्ट्री हम रिवाइज कर चुके थे विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। जी 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 ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो करते हैं फिर, है ना, शुरू करते हैं आपका। क्योंकि आज थर्सडे है, मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूं आपको भी, बट अब आपका रिवाइज करके आएंगे आप लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 3 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इससे क्या होगा
कि जिन बच्चों का बैकलॉग भी हुआ है ना, वो भी कंप्लीट कर लेंगे साथ साथ के साथ ही। बहुत बढ़िया, ठीक। और पहला टेस्ट होगा ऑन मंडे, ताकि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। थर्सडे है आज का दिन, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, तो आप लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 3 तक रिवाइज कर लीजिए अच्छे तरीके से। मंडे को पहला टेस्ट होगा, फिर उसके बाद रेगुलर होंगे, रोज होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड जो भी है, वो जितने दिन क्लास होती है आपकी। ठीक है जी, समझ आ गया सबको? सर टॉपिक वाइज दीजिए, मेरे ख्याल से टॉपिक वाइज ही है। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 3 टॉपिक वाइज ही पढ़ाया जाता है, तो टॉपिक वाइज ही दिए बेटा। क्लास में आते ही मजाक नहीं करना है ना, पढ़ने का टाइम है अभी। मजाक के लिए डाउट ग्रुप रखा हुआ है ना हमने, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं प्लीज। लेक्चर 1 में क्या कराया था? टॉपिक ही कराए होंगे मेरे ख्याल से, कि कुछ और कराया होगा है? अच्छा, मंडे को ईद है, अगर ऐसा है तो उससे नेक्स्ट डे होगा व्हाट्सएवर। आई मीन अगर उस जिस भी दिन, अगर मान लीजिए पीडब्ल्यू हॉलीडे जो है वो डिक्लेयर करता है किसी भी दिन, चाहे वो मंडे और ट्यूसडे को, मुझे नहीं पता है, आपने बताया है मुझे, तभी पता चला है कि मंडे को ईद है। तो आपने बताया अगर मंडे को छुट्टी होती है तो ऑब्वियसली कोई क्लास नहीं लेगा, फिर क्लास ट्यूसडे को हो जाएगी, तो ट्यूसडे को टेस्ट हो जाएगा। वो कोई जनरल मतलब कॉमन सेंस वाली बातें, ठीक है। आइए, ठीक है, आइए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले तो क्या सीखा था कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड में, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे +1 आएगा। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। और क्या किया था हमने? टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भी किया था, जिसमें सबसे पहला था कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या था? रेडॉक्स तो होगा ही होगा, बट दो चीजें आपस में कंबाइन करके कोई एक चीज बनाएगी, जिसका एग्जाम्पल क्या था? Ca प्लस O2 गिव्स यू CaO। इसमें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन होता था वो रिड्यूसिंग एजेंट होता था, जिसका रिडक्शन होता था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था। सेकंड, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन सर ये कॉम्बिनेशन का रिवर्स था। कॉम्बिनेशन में दो चीजें मिलके, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके एक बनाती थी, यहां पर एक चीज टूट के दो या दो से ज्यादा चीजें बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स यू Ca प्लस हाफ O2 +2 -2 0 और ये भी 0। कैल्शियम का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ए बी को यहां से क्या कर देगा? डिस्प्लेस, तो क्या बन जाएगा? AC प्लस बी। यहां पर ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, रेडॉक्स तो होगी है ना, अगर मैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स में पढ़ा रहा हूं। यहां पर जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, रेडॉक्स तो होगी। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, सेम का ही रिडक्शन होता है, उसी चीज का ऑक्सीडेशन, उसी चीज का रिडक्शन। सर एग्जांपल ये रहा, H2O2 में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एज वेल एज रिडक्शन भी हो रहा है। यहां से यहां जाते हुए ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और यहां से यहां जाते हुए
ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर H2O2 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों हमने लिख भी दिए। नेक्स्ट इज कॉम प्रपोर्शनेशन। सर ये क्या होती है? ये रिवर्स होती है डिस्प्रपोर्शनेशन का, रिवर्स होती है डिस्प्रपोर्शनेशन का। है ये भी रेडॉक्स ही, इसमें इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और इस वाले ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है ना, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली रेडॉक्स के बारे में ही बात करेंगे। अब हम करेंगे जी कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस। मैंने बोला था होमवर्क में कल दो प्रकार के क्वेश्चन दिए गए थे, एक तो होमवर्क शीट के लिए दिए गए थे, एक जो मैंने बोला था मैं क्लास में आके क्या करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आओ दिखाओ अपना जलवा। ये क्वेश्चंस आप लिख के लाए होंगे क्योंकि मैंने नोट्स में दिए थे, मैंने कल बोला भी था। तो दिखाओ अपना जलवा और बताओ कि क्या करेक्ट है। Which of the following options are correct? नीचे दिए गई कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, AuCN का होल ट्वाइस नेगेटिव, जिंक के साथ रिएक्ट करके Au आ गया और ZnCN4 2 नेगेटिव बन गया। ठीक है, क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, Au का यहां पर +1 आएगा। हाय +1 कैसे आएगा भाई? 50 से ऊपर क्वेश्चन तो करा चुका हूं इस टॉपिक के ऊपर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं लास्ट टाइम एक और बता देता हूं, एक सिंगल, इसके बाद फिर नहीं बनेगा। 50 क्वेश्चन होने के बाद समझ आ जाना चाहिए, और अगर नहीं समझ आया तो फिर देखो 51 के बाद भी समझ नहीं आना, वो तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं फिर। बट लास्ट टाइम आपके लिए बता देता हूं। मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, एक्स रखूंगा। CN का ऑक्सीडेशन नंबर पिछली से पिछली क्लास में देख लीजिएगा, मैं लिखवा के गया था कि CN का -1 होता है, CN का -1 होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 × -1 इज इक्वल टू जितना चार्ज है, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। आ गया कि नहीं? +1। हाँ सर आपने +1 ही रखा था। CN का -1 होता है, जिंक का 0, Au अकेला पड़ा हुआ है 0, जिंक का x रख के निकालेंगे +2 आएगा, CN का -1। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, एब्सोल्युटली राइट सर। Au का रिडक्शन हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है, करेक्ट। क्या ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? क्या किसी चीज ने किसी दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर दिया है? डिस्प्लेस, हां सर, जिंक ने यहां से Au को धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आपने, जिंक उसकी जगह पे आ गया, Au को बाहर निकाल दिया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्या ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है? क्या कोई एक चीज टूट के दो अलग अलग चीजें बना रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डीकंपोजिशन नहीं है। क्या ये कॉम्बिनेशन है कि A + B मिलके कोई AB या C ऐसा कुछ बना ले? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं, यहां पर भी दो अलग। तो आंसर है, करेक्ट ऑप्शन बताने हैं, A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है। तो आंसर इज A and B, A and B। सर ये JEE मेंस में आया था। अरे वाह बेटा, तुमने तो ऐसी डिस्कवरी कर ली जो मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, फिर भी तुम्हें पता चल गया। तुम वाकई बेटा अगले साल के टॉपर हो बेटा तुम, है ना? 78%। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन? कौन डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल नहीं है? नहीं है, नहीं है। चेक करके देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अब आप सबको निकालने आते हैं। सर यहां पर ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। ये मेरा आंसर नहीं है। N यहां पे +4, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ये +5 और ये -2। सर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बैलेंस नहीं है रिएक्शन। 4 और 1 कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। चलो नहीं है तो मैं क्या करूं उसमें, ठीक है। बट इतना मुझे नजर आ रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नजर आ रहा है, रिडक्शन मुझे यहां पर नहीं नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। यही मेरा आंसर है।
यही मेरा आंसर है। क्या कर दिया इन्होंने, ऐसे तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन। +6 से मैंगनीज +7 में भी जा रहा है, +4 में भी जा रहा है। क्या कर दिया इन्होंने, क्योंकि बी भी आंसर है अगर ऑप्शन सारे सही लिखे हैं तो, और सी भी आंसर है क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रही है सिर्फ, यहां पर ऑक्सीड, यहां तो ये पूरी नहीं लिखी है रिएक्शन, पता नहीं क्या किया, अब गॉड नोस व्हाट दे हैव डन। हाँ आई थिंक ये पूरी नहीं है रिएक्शन, ये रिएक्शन पूरी नहीं है, पूरी नहीं है, पूरी नहीं है। +4 में है ना। अगर यही ऑप्शन है, यही ऑप्शंस है, मेरे को उसमें से आंसर देना है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, इसमें सिर्फ रिडक्शन हो रही है, इसमें लुकिंग एट दिस मैं मान रहा हूं ये सही लिखा हुआ है, तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आंसर या तो बी होगा या सी होगा, बी होगा या सी होगा। बी होगा या सी होगा, मैं बी मान के लगा रहा हूं आंसर, ठीक है, बट वैसे बी और सी दोनों हो सकता है, मैं ये मान रहा हूं इन्होंने बिल्कुल टाइप सही किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छा, अब बताना है कौन डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है, पिछले वाले में बताना था कौन एग्जाम्पल नहीं है। बस ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, इसका +6, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन का तो +1 दे ही रखा है, इसका x रख के निकालूंगा +7 आएगा, -2, x रख के निकालूंगा +4 आएगा, -2 +1 और ये -2। सर Mn +6 से +7 जा रहा है, सर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वेरी गुड। सर Mn +6 से +4 जा रहा है, सर इसका रिडक्शन हो रहा है, वेरी गुड। Mn का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, Mn का रिडक्शन भी हो रहा है, यही एग्जाम्पल है डिसप्रपोर्शनेशन का। आंसर तो आ चुका है, बट बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर Mn का सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, यहां पर भी Mn का सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन किसी और का, ऑक्सीडेशन किसी और का, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है ना। हाँ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन होना चाहिए, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। Mn यहां पर +7 में है, ये S2 ऐसे लिखा जाना था, -6 +2 +2 आया था इसका, ये +4 आया था, ये +6 आया था। चलिए Mn का रिडक्शन हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन किसी और का, ऑक्सीडेशन किसी और का, ये रेडॉक्स है बट ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। तो आंसर तो सर हमारा आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 87% बच्चों का सही है, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। यहां पर प्रिपरेशन के मेथड दिए हुए हैं, यहां पर केमिकल रिएक्शन दी हुई है, आपसे टाइप पूछा हुआ है, टाइप पूछा हुआ है, कोई बात नहीं। पहला है हाइड्रोलाइसिस। क्या है हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जब आप वाटर अटैच हो जाएगा उसके साथ, रिएक्शन विद वाटर। रिडक्शन मतलब पता है, ऑक्सीडेशन मतलब पता है, डबल डिकम्पोजिशन का मतलब पता है। आइए आराम से करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। यहां पर देखो भाई, AU का क्या हो रहा है, रिडक्शन, +3 से 0 में जा रहा है। और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये HCHO है ना, HCHO है, +2 -2 0 आएगा यहाँ पे, 0। कार्बन का यहाँ पे 0 आएगा। एक्स रख के निकाल के देख लो, चाहे एक्स रख के निकाल के देख लो, 0 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, HCOH में -4 +2 कितना होता है, -2, उधर जाके +2, ये हो गया +2। सर इसमें रिडक्शन भी हो रही है
ऑक्सीडेशन भी हो रही है। बिल्कुल सही है सर। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी सर वैसा ही हो रहा है। आर्सेनिक +3 में है, सल्फर -2 में है। आर्सेनिक में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या हो गया? हाँ, और सल्फर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाइड्रोजन भी +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। बट सर ये डबल डीकंपोजिशन है। देखो, ऑक्सीजन हट गया, सल्फर आ गया, सल्फर हट गया, उसकी जगह ऑक्सीजन आ गया। अच्छा अच्छा सर, ये डबल डीकंपोजिशन है, ये डबल डीकंपोजिशन है। आइए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, सल्फर यहां पर +4 में है, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, सल्फर -2, ये 0, ये +1, ये -2। सर सल्फर का यहां पर रिडक्शन भी हो रहा है, सल्फर का यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सर ये रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये कॉम प्रपोर्शनेशन है। हो दोनों रही हैं, यहां पे हो दोनों रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक हो रही है और एक नहीं हो रही, हो दोनों रही हैं। चलिए कोई बात नहीं। सर यहां पर बात करते हैं। Fe+3, Cl -1, ये +1, ये -2, ये +3, ऑक्सीजन -2, +1, +1, -1। सर कुछ भी नहीं हो रहा है, ना Fe का रिडक्शन हो रहा है, ना Cl का, ना H2O का। बहुत बढ़िया। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बोला, मोस्ट एप्रोप्रिएट। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। आराम से बात करते हैं इस बारे में। सर ये बात की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि ये हाइड्रोलाइसिस है। एब्सोल्युटली राइट। यानी कि A का 4 होना चाहिए। A का 4 यहां पे है, A का 4 यहां पे है। इन्होंने यहां पर C का 3 भी दे रखा है, C का 3 भी दे रखा है, C का 3 भी दे रखा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कोई प्रॉब्लम, वैसे तो यहां पर रिडक्शन भी हो रही है बट ऑक्सीडेशन भी हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई है, क्योंकि A का 4 दे रखा है। ठीक है, C का भी 3 दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है B का 1 लिखोगे या 2 लिखोगे, D का 2 लिखोगे या 1 लिखोगे। सबसे पहले बात करते हैं D। सर D का लिखूंगा 2, यही है डबल डीकंपोजिशन। क्या आंसर यही हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। लुकिंग एट द प्रेजेंट सिनारियो, अगले साल पेपर का लेवल अच्छा आ सकता है एज कंपेयर टू दिस ईयर। इसी कारण क्वेश्चन भी हम अच्छे करा रहे हैं, लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है हमने, लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे ये ही टॉपिक सेम आपको सरफेस केमिस्ट्री में भी दिखेगा प्रिपरेशन में। सर सरफेस केमिस्ट्री हम में से हट गया, अरे नहीं यार, प्रिपरेशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन है, वहां पर भी ये क्वेश्चन दोबारा भी कराएंगे, वहां का कॉन्सेप्ट भी एक बार दोबारा बताएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। पोल नहीं आ रहा तो चैट बॉक्स जिंदाबाद। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, वो प्रोसेस बताइए जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। करके देख लेते हैं। इसका x रख के फाइंड आउट करूंगा तो +2 आएगा, इसका +4। x रख के फाइंड आउट करूंगा तो +6 आएगा, +3, यहां पर +6, +3, यहां पर +7, +2। आप बता दो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर +5 है? सर यहां पर तो सिर्फ 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर 5 है। 7 से 2 जाऊंगा 5, 5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई साहब, है ना। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन हम यहां पे करा देंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो। सर आप तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो जेई मेंस के करा रहे हैं, आप मेरी स्कीम अभी तक समझ ही नहीं पाए। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है तो देखो देखो देखो, कल मैंने क्वेश्चन दिए थे जेई मेंस के, वो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, टुडे डिस्कस कर रहे हैं उनको। ये दिए कब थे? यस्टरडे, है ना। आज देखना, मैंने आज
होमवर्क में पता किसके क्वेश्चन दिए हैं? एम्स के PYQ दे दिए, वो होमवर्क डिस्कशन वाली शीट में डिस्कस हो जाएंगे। और कल पता क्या करा दूंगा मैं? कल पता क्या करा दूंगा? नीट के PYQ टुमारो 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 टुमारो। और साथ में इसी में NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी दे दूंगा। देखो सब कुछ हो गया, सब कुछ मतलब सब कुछ, वो भी होमवर्क में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये कल दिया था, ये आज दिया है, ये कल देंगे। कुछ बचा ही नहीं। जेईई मेंस के भी कर लिए, एम्स के भी कर लिए, नीट के भी कर लिए। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं भाई साहब। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम K2O, K2O2 एंड KO2। कोई बात नहीं, +1। पोटेशियम का बताना है तो बड़ा बेवकूफ वाला क्वेश्चन है। पोटेशियम का तो हमेशा ही +1 रहेगा यार, ये तो सर हमने पढ़ा ही था। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनका कंबाइंड स्टेट में हमेशा +1 ही होता है सर, हमेशा +1 ही होता है। तो बेवकूफ वाले क्वेश्चन ही बेवकूफ वाला था। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई एग्जाम में। पोटेशियम का पूछा है तो +1। ठीक है, कई जाने कह रहे हैं ये आंसर होगा, ये पता नहीं कैसे कह रहे हैं बेटा। सी ऑप्शन, बेटा सी कैसे कह रहे हो? अगले में बढ़ते हैं। इनमें से रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है वो बताइए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं 2000 केल्विन के साथ। इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ये आप सारी रिएक्शंस। नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनेगी, कोई भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनेगी। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के। अगर मैं NO2 लिख दूंगा या NO लिख दूंगा तो आपको लगेगा NO के लिए ही करना है। अरे भैया किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, कोई भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो, NO बने, NO2 बने, N2O3 बने, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल है सर। यहां पर ये 0 है, यहां पर ये प्लस में आएगा, यहां पर ये 0 है, यहां पर ये माइनस में। आपको कैसे पता ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा? भाई कितनी बार बता दूं, किसी भी कंपाउंड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का प्लस पॉजिटिव में होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का हमेशा माइनस में होगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। सर आंसर तो यहीं से आ गया, यहीं से आ गया। ये वैसे मैं NO लिख सकता था, N2 + O2 गिव्स यू NO, आंसर उससे भी आ जाता। बट मैं कह रहा हूं कोई भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनती, कोई भी, चाहे NO बनती, NO2 बनती, N2O3 बनती, N2O4 बनती, N2O5 बनती, कोई भी बनती, हमेशा ये रेडॉक्स रिएक्शन ही रहनी थी। आंसर तो यहीं से आ चुका है। बोल नहीं दिया इसका, बट फिर भी अगली वाली भी कर देता हूं मैं आपको। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन बनाना है फ्रॉम ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन से ओजोन बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट, सनलाइट को ऐसे ही लिख लो, लाइट लिख लो। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का 0, यहां पर भी 0। सर ये रेडॉक्स नहीं है। रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद NaOH, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। सर एसिड और बेस आपस में मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। ठीक, ये भी रेडॉक्स नहीं है। हाइड्रोजन इधर भी +1 उधर भी +1, सोडियम इधर भी +1 उधर भी, ऑक्सीजन इधर भी -2 उधर भी -2, सल्फेट इधर भी -2 उधर भी। सर ये रेडॉक्स नहीं है। इसका रिएक्शन इसके साथ, इतना तो पता होगा कि इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और ये बाहर आयन है। ये जो AgNO3 है ना, ये जो AgNO3 है, ये इसी के साथ रिएक्ट करता है, इसी के साथ। जो भी आयन बाहर होता है, बाहर जो भी आयन बाहर होता है। अच्छा से, ठीक है ठीक है। तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा। बस अब की बार NO3 जुड़ जाएगा इसके साथ, NO3 जुड़ जाएगा, साथ में आ जाएगा AgCl, साथ में आ जाएगा AgCl, AgCl।
ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर एक्स रख के फाइंड आउट कर लेना, इसका +3 आएगा, Cl का -1, इसका +1, नाइट्रेट आयन का -1, यहाँ पर भी इसका +3, इसका -1, इसका +1, इसका -1। सर ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ना किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना किसी का रिडक्शन हो रहा है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने ही पड़ेंगे, नहीं तो अगले साल आपको मुश्किल आ सकती है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको मुश्किल आए, और बट मैंने वो भी बताया था आपको कि अगर आप किसी भी एक अच्छे क्वेश्चन को देख के आप बिखर जाते हैं, हाय 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 हाय, ये जेईई मेन का क्वेश्चन था, ये नीट में नहीं आएगा, हम नहीं कर सकते ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो भैया फिर अगले साल सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है भाई साहब, ठीक है। आगे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? किसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है? ये +6 -1 +1 -2 +6 -2 -1 +1 -1। ना किसी का ऑक्सीडेशन ना किसी का रिडक्शन। +6 -1 +1 -2 +6 -2 -1 +1 -1 है ये -1। ना किसी का ऑक्सीडेशन ना किसी का रिडक्शन। +4 -1 O2F2 में इसका +1 आया था, इसका -1, ये +6 -1 0। सर इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, बहुत बढ़िया, जेनॉन का, और इसका रिडक्शन हो गया है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। यही है रेडॉक्स रिएक्शन, यही है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अगले वाला भी करके देख लीजिएगा। इसका +2 -1 +5 -1 +2 +5 -1 ना किसी का ऑक्सीडेशन ना किसी का रिडक्शन। सर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 83% बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया जी। आइए आइए, अच्छा, नीचे दी गई कौन सी रिएक्शन में हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं आप, H2O2, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। आप कैसे इतनी जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हो? जैसे मान लो आपको इसका नहीं पता, आपको इसका नहीं पता, मुझे पता है सल्फर -2 पे होगा, तो ये +2 में होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज 0 आना है कंपाउंड पे। आपको इसमें लेड का नहीं पता, मुझे पता है सल्फेट का -2 होगा, तो इस पे +2 होगा, खत्म, है ना। तो मैं इतनी जल्दी इस तरह से कैलकुलेट कर पा रहा हूं। किस रिएक्शन में हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, खुद रिड्यूस हो रहा होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, खुद रिड्यूस हो रहा होगा, खुद रिड्यूस हो रहा होगा। क्या यहां पर सल्फर को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया? ऑक्सीडाइज चाहो तो आप लिख के देख सकते हो, सल्फर का +6 आएगा, ऑक्सीजन का -2। हाँ सर, सल्फर को इसने क्या कर दिया है? ऑक्सीडाइज कर दिया है, और खुद क्या हो गया है? सर ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया। -1 से किस में चला गया? ये -2 में चला गया। आगे भी चेक करते हैं, आगे भी चेक करते हैं। यहां पर भी ये +7 से +4 में। सर इसने तो Mn को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस, ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। HOCl में -2 +1 +1, ये पता नहीं कैसे लिख दिया, H2O पॉजिटिव, H2O पॉजिटिव थोड़ा होता है, या तो H3O पॉजिटिव होगा, H3O पॉजिटिव होगा, हाँ गलती हुई है इनसे, ठीक है।
सर इसने Cl को भी रिड्यूस कर दिया +1 से -1, हमें तो ऑक्सीडाइज करना था ना। आंसर ये है ना ये है। सर इसने यहां पर भी आयोडीन को रिड्यूस कर दिया। सर आंसर ये भी नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सल्फर -2 से +6 में चला गया, -2 से +6 में चला गया। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी 60% बच्चों का सही है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसी कारण करा रहे हैं आपको ना। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, नीचे दी गई कौन सी केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट का मतलब बता रही है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4, यानी कि किस रिएक्शन में H2SO4 दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सर आयोडीन यहां पे -1, ये 0। हां सर, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर हो रहा है। यहां पर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, यहां पर भी किसी का चेंज नहीं हो रहा, नहीं चेंज हो रहा ना। +6, हाँ यही आंसर है, यही है। आयोडीन -1 से 0 में चला गया। सर ऑक्सीडेशन हो रहा है और देखो खुद रिड्यूस भी हो रहा है, +6 से +4। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब ही यही है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। कैल्शियम का +2 है, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, कैल्शियम +2, ये +6, ये -2, ये +1, ये माइनस, देख लो चाहे। सर आपको इतनी जल्दी देखते ही कैसे पता चल गया था? अबे यार ये बेस है, ये एसिड है। जो भी एसिड बेस रिएक्शंस होती है ना, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो, वे रेडॉक्स होती ही नहीं। तो मेरे को वहीं से पता चल गया था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर एस का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चला? इस एस का ना, आइए 51 क्वेश्चन कराने के बाद ये 52 नंबर क्वेश्चन है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चला। एक्स रख लीजिए। एक ऑक्सीजन का -2, 4 का -8, एक हाइड्रोजन का +1, 2 का +2 इज इक्वल टू 0। क्या x +6 आ गया? देख लिया मैंने +6 कैसे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 90% बच्चों का सही है जी। बढ़िया, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, नीचे दी गई कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आपको कैसे पता चलता है? देखते कैसे? यार याद करके आए हो? भाई मैं याद नहीं करके आया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कल भी मैंने बोला था, आज भी वही रिपीट कर रहा हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स होती ही नहीं, तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। यहां ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देख, हाइड्रोजन इधर आ गया, कैल्शियम इधर चला गया। अरे ये भी नहीं होगी इसका मतलब। सर ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो, मैग्नीशियम इधर आ गया, अमोनियम इधर आ गया। हाँ, तो ये भी नहीं होगी। वाह सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बिना चेक किए पता चल गया कि ये वाला है। कोई कहे नहीं जी प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखा देता हूं। ये 0 पे है, ये 0 पे है, ये +2 और ये +1। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत छोटा होता जाएगा, बट वही है, दिमाग लगाना है, वही बात है सारी की सारी। 88% बच्चों का सही है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए यार मैंने तो मजे मजे में। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इसी कारण यहां पर इसका नाम जो है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का नहीं गिवन है। बट जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे या जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ी होगी उनको इसका फॉर्मूला डेफिनेटली पता होगा। बताइए भाई, अमोनियम
फॉस्फोमोलिबिडेट का फॉर्मूला बताइए, और यह भी बताइए मुझे कि अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट था कहां पे, था कहां पे, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट ये कहां पे था, कहां पे था, याद है कुछ, याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां पे था ये अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट? नहीं पता है सर? हाँ, प्योरिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन में था जी। प्योरिफिकेशन। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो इसका फॉर्मूला भी पता होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई करिएगा, मुझे पता था कल तक आप ट्राई नहीं कर पाए होंगे, तो आज ट्राई करिएगा, कल मैं बताऊंगा। आइए, क्रोमाइल क्लोराइड में फिर वही, क्रोमाइल क्लोराइड क्या होती है, ये होती है क्रोमाइल क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्रोमियम का, एक्स रख लेता हूं, एक ऑक्सीजन का -2, दो का -4, एक Cl का -1, दो का -2, क्या x इज इक्वल टू +6 आ गया, +6 आ गया, +6 आ गया, 6 आ गया आंसर। आगे बढ़े। हाँ, ये भी कल किया था जी, हमने किया था कल, क्या नहीं किया था, जल्दी जल्दी बताओ। आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर में, क्या कल किया था हमने? ये बोला था कि इसके अंदर 3 आयन होते हैं, एक कैल्शियम आयन, एक क्लोराइड आयन और एक ऑक्सी क्लोराइड आयन। और ऑक्सी क्लोराइड आयन में भी मैंने बताया था ऑक्सीजन का -2 और Cl का +1। तो जो दोनों क्लोरीन है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक का -1 एक का +1, एक का -1 एक का +1, एक का +1 और एक का -1। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, एक का +1 एक का -1। 78% बच्चों का सही है। अगला करिए, नीचे दी गई कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? क्वेश्चन हो तो गया, दोबारा कैसे आ गया ये क्वेश्चन दोबारा कैसे आ गया? अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन था, सेम नहीं था, नहीं सेम ही है, सेम ही है, तो इसको फिर डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। हो गया ऑलरेडी, यही आंसर है, यही आंसर है। ये सॉर्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक यही है जिसमें Ag का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। टॉपिक का नाम है एन फैक्टर कैलकुलेशन। क्या नाम है? एन फैक्टर कैलकुलेशन, ठीक है। एक कह रहा आपने डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ाया, क्या बात कर रहे हो भाई? तबीयत ठीक है? कल तो मैं उस MIT में भी करवा के गया था यार डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें वो कार्टून वाली फिगर बनी हुई थी। क्या कर रहे हो यार? हाँ, वो रेडॉक्स नहीं है, वो रेडॉक्स नहीं है। चलिए चलिए चलिए, आइए ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं कि एन फैक्टर कैलकुलेशन है क्या। सर, एन फैक्टर या जिसका एक और नाम भी है वैलेंसी फैक्टर या वैलेंस फैक्टर, कुछ भी बोलते हैं ऐसे, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है क्या? पिछला चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जल्दी जल्दी बताइए, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एसिड के लिए एन फैक्टर क्या था? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन गिवन, वही था उसका एन फैक्टर। बेस के लिए क्या था? नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन, वही था उसका एन फैक्टर। आयन के लिए क्या था? जो भी उसका चार्ज था, चार्ज उसका मॉड,
वही था n फैक्टर। किसी एलिमेंट के लिए क्या था सर, जो भी उसकी वैलेंसी थी, हालांकि वैलेंसी कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखी जाती, बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इस कारण मैंने मॉड लगा लिया। आयनिक कंपाउंड के लिए n फैक्टर क्या था सर, आयनिक कंपाउंड के लिए था या तो टोटल चार्ज कैटायन का या एनायन का। बात एक ही है क्योंकि दोनों सेम आते हैं, दोनों सेम आते हैं, वही है n फैक्टर, वही है n फैक्टर। ठीक है, पढ़ा था बहुत बढ़िया सर। इन सब के लिए तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। अब हम n फैक्टर की कैलकुलेशन सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस में। किसमें? केमिकल रिएक्शंस में। सर हम क्यों सीख रहे हैं? ये देखिए, n फैक्टर इज ए टूल टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। अगर n फैक्टर अच्छे तरीके से सीख लेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत आसान हो जाएगा। जो क्लास 11th में या आपने जब पढ़ा होगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसमें बहुत टाइम लगता था। उस टाइम को कम करने के लिए हम लोग वो सीख रहे हैं, दैट इज n फैक्टर कैलकुलेशन। n फैक्टर कैलकुलेशन इन केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शंस। आइए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आराम से सुनना और समझना, कोई जल्दीबाजी मत करना। पहली बात सर, केमिकल रिएक्शन में n फैक्टर क्या बताएगा? क्या बताएगा? n फैक्टर कुछ ना कुछ तो बताएगा, डेफिनेटली बताएगा। सर क्या बताएगा? बेटा किसी केमिकल रिएक्शन में या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो रहे होंगे, हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो रहे होंगे। सर रिडक्शन हो रहा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होंगे। ये वही बताएगा, ये वही बताएगा। n फैक्टर क्या इंडिकेट करेगा? क्या इंडिकेट करेगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सर अगर उस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बताएगा, रिडक्शन हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बताएगा। सर अगर दोनों हो रही है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं आप, हाँ, तो दोनों ही बताएगा, दोनों ही बताएगा। क्योंकि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे लिख दूंगा, लॉस्ट और गेन्ड। ऑक्सीडेशन हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, रिडक्शन हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। और अगर दोनों हो रही हैं तो एक ही बात है, आइदर दिस और दिस, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, इसके अलग अलग केस हमें पढ़ने हैं, ध्यान से बस सुनना और समझना। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। ये मैंने रिएक्टेंट लिखा, ये मैंने उससे प्रोडक्ट लिखा। सर ये कैसा केस है समझो। ठीक है, ए का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस पी है, इसका प्लस क्यू। सर ये एक्स वाई क्या है? अरे यार ये तो पहले चैप्टर में बता चुके हैं। ए के कितने एटम्स हैं यहां पर? एक्स। बी के कितने एटम्स हैं यहां पर? वाई। प्रोडक्ट में ए के कितने एटम्स हैं? जेड। बी के कितने एटम्स हैं? डब्ल्यू। ठीक है, देखो केस कौन सा है? केस कौन सा है? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। ए का चेंज हो रहा है, बी का चेंज नहीं हो रहा है। ए का चेंज हो रहा है, बी का चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या केस समझ आया? एक कंपाउंड के अंदर कितने भी एटम्स हो, कितने भी प्रकार के एटम्स हो, किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, दूसरे वाले का चेंज नहीं हो रहा है। ए का चेंज हो रहा है, पी से आर बन रहा है, बी का चेंज नहीं हो रहा है, पहले भी क्यू था अब भी क्यू है। ठीक है सर, ठीक है, बताइए फिर इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एटम्स ऑफ एलिमेंट, थोड़ा अच्छी तरीके से लिखते हैं, यही लिखना है बट जगह नहीं थी, तो सबसे पहले लिखना है एटम्स ऑफ एलिमेंट undergoing change in oxidation number, change in
ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान सुनना, ध्यान से। फिर मॉड में क्या रखना है? इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर। इनिशियल मतलब जो पहले है, फाइनल मतलब जो बाद में है। सर करके दिखाओ यहां पर, चलिए करके दिखाते हैं। इसका एन फैक्टर, इसका कैसे लिखूंगा? उसके एटम्स लिखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। क्या बी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? नहीं सर, वो तो सेम है, इधर भी प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू। तो बी के एटम्स लिखने, किसके लिखने? ए के, क्योंकि ए का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इधर प्लस बी, इधर आर। बताओ यहां पर ए के कितने एटम्स हैं? सर एक्स। कितने एटम्स हैं? एक्स। ठीक है, मॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज आर। क्या ये समझ आया? इसके ऊपर क्वेश्चंस कराता हूं, सिर्फ रिप्लाई करेंगे। यस के लिए वाई लिखेंगे, नो के लिए एन लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको एनटीए का न्यूज अपडेट मिल गया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं भी आपकी तरह पढ़ा रहा हूं राइट नाउ। ठीक है ना? इस समय मोबाइल खोल के देखूं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, है ना? ये देखो चैट, इससे पता चल रहा है कि बच्चे क्लास में हैं, बट हाँ चैट नहीं करते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। आइए आराम से पढ़ते हैं, आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है? हाँ सर, एक्स रख के निकाल लेंगे। इसका +7 आएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, इसका +2, इसका -2। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड एन फैक्टर। ठीक है जी, एन फैक्टर होगा क्या? या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड, लॉस्ट या गेन्ड। ठीक है सर, यहां पर रिडक्शन हो रही है, कैसे पता चला? सर ये देखो ना, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ फिर निकालो। क्या ये केस 1 ही है? क्या ये केस 1 ही है? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर, ये केस 1 ही है। देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, Mn का चेंज हुआ है, यहां पर भी ऐसा ही हुआ था। B का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, A का हुआ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर फिर इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? एटम्स ऑफ द एलिमेंट अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Mn के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यस। इसके कितने एटम्स हैं यहां पर? Mn के यहां पर 1 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत बढ़िया जी, आंसर कितना आ गया? 5। क्या ये एन फैक्टर 5 वही है कि यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? गेन किए होंगे। सर आपको कैसे पता गेन किए होंगे? अबे रिडक्शन हो रही है ना, रिडक्शन हो रही है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? हाँ या ना? हाँ सर, जब भी गेन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में लिखे जाते हैं। इस चैप्टर की पहली क्लास में भी पढ़ाया। सर एक क्वेश्चन और करा दो इस पे। बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। ये एक क्वेश्चन हो गया, एक और भी। Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 पॉजिटिव बन रहा है। सर ऑक्सीजन यहां पर लिखा ही नहीं, कहीं पे नहीं लिखा, तो मैं क्या करूं? छोड़िए, यहां पर ये +6 है। सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का मेंशन ही नहीं है, उधर नहीं मेंशन है, तो मैं क्या करूं? नहीं मेंशन है, छोड़ दो उसे, आ जाओ इधर आओ। ठीक है, क्या ये केस फर्स्ट हो गया? यस सर। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्रोमियम, उसके कितने एटम्स हैं यहां पर? सर 2 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये आंसर 6 आ गया? क्या ये आंसर 6 आ गया? आंसर 6 आ गया। केस 1 सबको क्लियर है? यस सर। आइए
बात करते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 के बारे में ध्यान से देख लेना, सुन लेना, समझ लेना। ए एक्स बी वाई से क्या बन गया, एक तो ए जेड बी डब्ल्यू ए एम, और ऐसे लिख देता हूं कुछ भी, बी एन। ध्यान से देखो, ध्यान से कोई जल्दी वाली बात नहीं है। यहां पर ए का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पी है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस आर है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस एस है, नहीं प्लस पी, और फिर ये भी क्या है, प्लस क्यू। देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए बी में कोई चेंज नहीं आया, बी में कोई चेंज नहीं आया। यहां पर भी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, बी में कोई चेंज नहीं आया। ए में देखिए, ए में ध्यान से देखना, कुछ में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, प्लस पी से प्लस आ रहा है, और कुछ में चेंज नहीं आ रहा है, कुछ में चेंज नहीं आ रहा है। तो यहां पर बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, हमें बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी, बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे करनी है मैं सिखाऊंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अभी सिखा दो बैलेंसिंग, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पहले जो टॉपिक चल रहा है पहले उस पर ध्यान दीजिए। इतना तो सबको पता है कि जब भी बैलेंसिंग होती है आगे कोई ना कोई स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाता है, पता नहीं 1 के 2 के 5 के 3 के 4 5 7 पता नहीं कितना, तो उसको मैंने ए लिख दिया। ठीक है, यहां पर भी कोई ना कोई स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, मैंने उसे बी लिख दिया। यहां पर भी कोई ना कोई स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, उसको मैंने सी लिख दिया, सी लिख दिया। आराम से सुनना, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा, अपने आप। दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये प्लस पी से प्लस आर में गया है और प्लस पी में गया है, ये तो ऐसा ही है। बी इधर भी प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू। ठीक, आइए सर इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। पहले तो टोटल एटम से डिवाइड करना है, whose oxidation number changed। थोड़ा अच्छे तरीके से लिखूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज्ड। टोटल एटम्स लिखेंगे, किसके लिखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया। अच्छा सर ऊपर क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, रिएक्टेंट में टोटल चार्ज माइनस प्रोडक्ट में टोटल चार्ज। रिपीट कर दूं, टोटल चार्ज रिएक्टेंट का माइनस टोटल चार्ज प्रोडक्ट का। किसका, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। आराम सुनना जरा, बताओ ए के यहां पर टोटल एटम्स कितने हैं, टोटल एटम्स। सर एक होता, अगर ये 1 होता, ये 1 होता, तो यहां पर एक्स एटम्स थे। अभी कितने हैं सर, ए एक्स है, ए एक्स। ये टोटल एटम्स हैं यहां पर ए के, उसके ऊपर चार्ज कितना है सर, पी से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्रोडक्ट में भी ऐसे बताओ। यहां पर मुझे ए के एटम्स बताओ, ए के टोटल एटम्स कितने, टोटल। सर अगर ये 1 होता, 1, तो यहां पर ए के एटम्स होते जेड, बट अभी कितना है बी, तो कितने हैं बी जेड। टोटल चार्ज आर, माइनस माइनस माइनस। यहां पर ए के टोटल एटम्स कितने हैं, टोटल एटम्स। सर अगर ये 1 होता तो यहां पर टोटल एटम्स होते ए के कितने, एम, बट यहां पर सी लिखा हुआ है तो सी एम। टोटल चार्ज कितना उसका, पी का। ठीक, सर रिया को पीट दो, मैं पीट देता हूं बेटा रिया को, बट सुन लेना, सुनना आपका काम है, सुनेंगे ही नहीं तो काम कैसे चलेगा। टोटल एटम्स ए के उसका चार्ज माइनस टोटल एटम्स ए के उसका चार्ज माइनस टोटल एटम्स ए के उसका चार्ज। यहां पर ए के टोटल एटम्स कितने हैं, ए एक्स, चार्ज कितना है पी। टोटल एटम्स ए के कितने हैं, बी जेड, चार्ज कितना है आर। टोटल एटम्स ए के कितने हैं, सी एम मल्टीप्लाइड बाय पी। सर इसके ऊपर क्वेश्चन कराओ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन कराओगे हमें तभी क्लैरिटी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो आराम से, सिर्फ थोड़ा सा समय चाहिए। एन फैक्टर फाइंड आउट करना है, KMnO4 HCl KCl
MnCl2 Cl2 और H2O। मेरे को n फैक्टर फाइंड आउट करना है, इसका भी और इसका भी। आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं। आप बताइए, अगर मुझे इसका n फैक्टर फाइंड आउट करना है, इसका n फैक्टर फाइंड आउट करना है, केस 1 है कि केस 2 है, केस 1 है कि केस 2 है, इसका फाइंड आउट करना है, इसका। सर देखो, यहां पर k का +1 है, इधर भी k का +1 है, k में चेंज नहीं आया। mn का यहां +7 है, यहां पर +2 है, mn में चेंज आया है। ऑक्सीजन इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, इसमें ऑक्सीजन में भी चेंज नहीं आया। तो सर यही वाला केस हुआ, पहले वाला केस हुआ। बी में कोई चेंज नहीं आया, ए में चेंज आया है, यहां पर भी ऐसा ही है। के में चेंज नहीं आया, ऑक्सीजन में चेंज नहीं आया, सिर्फ mn में चेंज आया, mn में चेंज आया। क्या आप इसका n फैक्टर निकाल के दे सकते हैं मेरे को? यस। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ उसके एटम्स, mn के कितने एटम्स हैं यहां पर? 1 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आंसर 5 आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा। केस 1 है, केस 1 है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप थोड़ी और हेल्प करिए मेरी, और मुझे बताइए, मुझे इसका एन फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या वो केस 1 है कि केस 2 है? सर हाइड्रोजन में तो कोई चेंज आया नहीं, इधर भी +1 इधर भी +1, बट क्लोरीन देखो, क्लोरीन में कभी कोई चेंज नहीं आया, चेंज नहीं आया, और यहां पर चेंज आया है। ओके सर, ये केस 2 है, ये देखो केस 2 है, ये देखो ए में चेंज आया है और ए के कुछ एटम्स में चेंज नहीं आया है, नहीं आया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। तो कम से कम ये केस 2 है। सर आपको इसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना मैं अभी के लिए लिख रहा हूं, अभी के लिए सिर्फ लिख रहा हूं। ये मत कहना बैलेंस कैसे किया, बैलेंस कैसे किया, बैलेंस कैसे किया, वो बिल्कुल वो गवारपना जैसा लगता है। मैंने ही कराना है, मैं ही कराऊंगा, बट थोड़ा सा समय दीजिए। हर एक चीज को थोड़ा समय लगता है। मेरे ख्याल से कल सीख पाएंगे हम लोग बैलेंसिंग, मेरे ख्याल से हो सकता है आज ही सीख लें, बट मेरे ख्याल से कल सीख पाएंगे। कल तक आपको इसकी बैलेंसिंग आती होगी, मेरी गारंटी है इस बात की। थोड़ा समय दीजिए बस, ठीक है। 2 तो इसका मतलब ये भी 2, इसका मतलब ये भी 2, 2 और 2 4 कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। तो 6 होते हैं, 6 और 5 2 से कितना होता है? 10, 10 और 6 16, 5 8। ले भाई, हो गया बैलेंसिंग है। अरे आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? कल तक का समय दे दीजिए। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। कल आप भी यहीं मिलेंगे, मैं भी यहीं मिलूंगा। कल हम आप सबको इसका जवाब आप भी कर पाएंगे कि इसका जो है वो ये मैंने कितनी जल्दी कैसे कर लिया। चलिए ठीक है, जल्दी से बताओ फिर। इसका एन फैक्टर निकालना है, निकालो। पहले डिवाइड में क्या लिखना था? टोटल एटम्स। टोटल एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। Cl के टोटल एटम्स कितने हैं यहां पर? 16 × 1। सर 16, ठीक है। मॉड आराम से टोटल एटम्स बताओ यहां Cl के कितने? 16 × 1 मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज कितना है? -1। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस। यहां पर Cl के टोटल एटम्स बताओ, 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाय ये जो ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज -1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस। यहां पर Cl के टोटल एटम्स बताओ, टोटल एटम्स। सर 2 × 2 4 मल्टीप्लाइड बाय वही जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, -1 माइनस। Cl के टोटल एटम्स बताओ, 5 × 2 मल्टीप्लाइड बाय वही जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, सर 0। बिल्कुल सही। अब मुझे जल्दी से बताइए, क्या ऊपर लेफ्ट हैंड साइड वाला -16 हो जाएगा? यस। ये +4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, सर ये +4 हो जाएगा। और सर ये तो 0 होगा, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या ऊपर 6 10 में से गया, 10 आ गया, मॉड हटाऊंगा तो 10 ही आ जाएगा, 10/6। क्या 5/8 आ गया? क्या 5/8 आ गया?
यस के लिए सिर्फ y लिखेंगे, नो के लिए सिर्फ n लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन और करा दोगे इस पे? कराएंगे नहीं यार, क्यों नहीं कराएंगे, आ जाओ। चौथा क्वेश्चन है, केस पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन कराते जाएंगे। ये तो आपको गिवन होगा, आपको एन फैक्टर फाइंड आउट करना है। मैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख देता हूं ताकि आपको हेल्प हो सके। आप मेरी हेल्प करेंगे और बताएंगे कि मुझे, आप मेरी हेल्प करेंगे और बताएंगे मुझे इसका एन फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या वो केस 1 है कि 2 है, 1 है कि 2 है, 1 है कि 2 है, बस इतना बता दो, बस इतना बता दो, 1 है कि 2 है। सर के का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, या -2 आना है। सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम का चेंज हुआ है, सिर्फ क्रोमियम का, क्रोमियम का। सर ये केस 1 है, केस 1 है, तो बताओ फिर इसका एन फैक्टर निकालो। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उसके कितने एटम्स हैं? सर 2। मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। सर आंसर आ गया 6, आंसर आ गया 6, 6, 6, 6। शाबाश, सबने आंसर सही दिया है कि केस 1 था और आंसर 6 आया। अब मुझे ये बताइए, मुझे इसका एन फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या केस 1 है कि 2 है? सर हाइड्रोजन का तो चेंज नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। Cl का यहां पर जाने पर चेंज नहीं हुआ, यहां पर भी जाने पर चेंज नहीं हुआ। सर यहां पे जाने पे चेंज हुआ है। अच्छा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर कुछ Cl का चेंज नहीं हुआ, कुछ Cl का चेंज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये यही वाला केस है? क्या ये यही वाला केस है? ए जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आया कुछ बार चेंज हुआ है और कुछ में चेंज नहीं हुआ है। सर इसके लिए बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, आप करो बैलेंसिंग, करो बैलेंसिंग। मैं करूं? 6 और 6 कितने होते हैं? फिर जल्दी बता दे, बताना 6 और 6 कितने होते हैं? सर 2 छक्के। अबे 6 और 6 12 बोलना है, अबे छक्के नहीं बोलना है। कैसी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करते हो तुम। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। 8 और 6 कितने होते हैं? 14। 14 तो फिर ये 14 आएगा, फिर ये 6 आएगा और फिर ये 7 आएगा। पहले मैं देख लूँ एक बार मैंने बैलेंसिंग सही करी है ना, क्योंकि 6 और 2 8 और 6 14। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, Cr भी बैलेंस्ड है, पोटेशियम भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन सब बैलेंस्ड है। सही है सर, सर सही है सर। इतनी जल्दी हम भी कर लेंगे क्या? हाँ, कल तक का समय दीजिए, कल तक का समय दीजिए, आप भी कर लेंगे, आप भी कर लेंगे। आइए निकालिए इसका एन फैक्टर। सर पहले तो डिवाइड में लिखना था टोटल एटम्स जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, टोटल एटम्स जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। बताओ यहां पर Cl के कितने टोटल एटम्स हैं? 14 इंटू 1। सर 14, हाँ 14 इंटू 1। चलिए मॉड टोटल एटम Cl के यहां पे 14 इंटू 1 इंटू जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, सर -1। फिर माइनस का साइन लगाऊंगा प्रोडक्ट में भी। टोटल एटम Cl के कितने हैं यहां पर? 2 इंटू 1। सर 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय वही जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1 माइनस टोटल एटम्स यहां पर Cl के 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय वही जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1 माइनस 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 टोटल एटम्स यहां पर Cl के 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ध्यान से देख लो, क्या ये -14 हो जाएगा? यस सर। क्या ये +2 हो जाएगा? यस सर। क्या ये +6 हो जाएगा? यस सर। सर ये 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, नीचे 14 है। -14 + 8 कितना होता है? सर -6 होता है। मॉड हटाऊंगा तो 6/14 कितना आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 7। 3 डिवाइडेड बाई 7। 3 डिवाइडेड बाई 7। माइनस नहीं आ सकता बाबू, मॉड लगा रखा है, मॉड। मॉड मुझे
कुछ चीजें बिल्कुल समझ आती हैं और कुछ चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आती हैं कि यार जब आप पार्शल पार्शल करके क्लास लेते हैं ना, आज की क्लास ले ली, फिर अगली 3 दिन बाद क्लास ले ली, फिर 5 दिन बाद क्लास ले ली, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इस साल छोड़ो, अगले 5 साल बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये उसके लिए जो -3/7 लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया है। 3/7 3/7 3/7। बहुत बढ़िया। क्या दोनों केस समझ आ गए? सिर्फ एक बैलेंसिंग बच गई है कि आपने बैलेंसिंग कैसे करी, वो थोड़ा सा टैलेंट है। कल तक वो टैलेंट आप पर भी पास हो जाएगा, हो जाएगा। करिए। एम्स का क्वेश्चन है 2014 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। साफ पता चल रहा है कि एन फैक्टर 5 होगा, 5 होगा। या तो 5 लूज किए होंगे या 5 गेन किए होंगे, वो मुझे नहीं पता रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, वो तो आपको पता होगा। सर +7 से +2 जा रहा है, +6 से +3 जा रहा है, +6 से +4 जा रहा है, और ये +6 से +3 जा रहा है। चलो भाई करो, जल्दी जल्दी बताओ किसका एन फैक्टर 5 आ रहा है, किसका एन फैक्टर 5 आ रहा है। एमएन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ए का मेंशन ही नहीं है सर। एन फैक्टर फर्स्ट केस है ये, फर्स्ट। एमएन के कितने एटम्स हैं यहां पर? 1 मॉड 7 -2 सर 5 आ गया सर। यही आंसर है, यही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर भी बाकी ऑप्शन भी चेक करके देख लो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन मेंशन ही नहीं है। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस। बताओ यहां पर क्रोमियम के कितने एटम्स हैं सर? 1 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर भी Mn के कितने एटम्स हैं यहां पर? 1 मॉड पहले वाला, ऑक्सीजन का चेंज ही नहीं हो रहा है, इधर भी -2 इधर भी -2, फर्स्ट वाला ही केस है। 6 -4 सर 2 आ गया, 2 आ गया। यहां पर भी ऑक्सीजन का तो मेंशन ही नहीं है, क्रोमियम का चेंज हो रहा है। क्रोमियम के कितने एटम्स हैं यहां पर सर? 2 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर सर 6 आया। यहां पर ट्रांसफर 3 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, यहां पर 2 का हो रहा है, यहां पर 6 का हो रहा है, यहां पर ही 5 का हो रहा है। सर आंसर तो पहले ही आ गया था, मैं भी जानता हूं, बट जानबूझ के 4 क्वेश्चन इसी बहाने और प्रैक्टिस हो गए। ठीक, अब और देखिए, आगे देखिए। केस 3, ध्यान से सुनना और समझना। AXBY AZBW +P +Q +R +S। क्या अब ये केस आ गया जिसमें ए का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और बी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? सर ये क्वेश्चन कॉपी में लिखना है। इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, आपकी इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप पहली क्लास में जाइए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, वहां पे देखिए, ठीक है? मैं नहीं जवाब दे सकता। कमाल करते हो यार, कहीं जाने आपके बैच में बहुत ही उत्तम है यार, बहुत ही, मतलब कि आई कैन हैव दैट वाइब, वो मुझे वाइब आ जाती है, मुझे पहले ही पता चल जाता है कि किस बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। और कई जाने आपके बैच में, मैं बस बोल नहीं सकता, उनकी तारीफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? तो बहुत टफ है, बहुत टफ है, ठीक है? प्रणव सैनी, धोनी इज द फादर ऑफ विराट। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बट इन बातों का यहां पर तो कोई काम नहीं है एटलीस्ट ना। आइए आपको बताते हैं कि किसी टीचर की क्लास ली कैसे जाती है। प्रणव सैनी, प्रणव सैनी, ठीक है? सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना, ब्लॉक मत करना, ठीक है? अब मुझे फोटो भेजिएगा करने के बाद। खत्म, टाटा बाय बाय। इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है, ठीक है?
मतलब कि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल लो मोड पे आया हूं, बिल्कुल जीरो स्पीड रखी हुई है कि यार बच्चा है, पढ़ाना है, धीरे धीरे बताएं, धीरे धीरे बताएं। आप यहां पर कर रहे हैं धोनी इज द फादर ऑफ विराट। भाई कौन किसका फादर है, ग्रैंड फादर है, ये बातें रहने दीजिए, एटलीस्ट मेरे बैच में मत करिए। देखिए क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, है ना, पंचायत सीजन है ना, पंचायत जो भी है वेब सीरीज है, ठीक है, उसमें ना एक वो सीन आता है, ठीक है, कि वो कहता है कि, है ना, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, यहीं हगेंगे हम, ठीक है, वो यहाँ पर मत करिए, यहाँ पर मत करिए। हम क्या चाहते हैं आपसे, आप सुधर जाए। नहीं नहीं, मैं जानता हूं मेरे में इतनी शक्तियां नहीं है। अगर आपके माँ बाप आपको सुधार नहीं पाए, आपके दोस्त आपको सुधार नहीं पाए, रिश्तेदार सुधार नहीं पाए, टीचर्स अभी तक सुधार नहीं पाए, तो क्या मैं आपको सुधार ले जाऊंगा? नहीं, वो मेरे में असीम शक्तियां नहीं हैं, उनका मैं त्याग कर चुका हूं। मैं जानता हूं, बट मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे सामने शिट मत करो, बस ये कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सुधर जाओ। भैया तुम कैसे सुधर जाओगे यार, अगले साल नीट में और बच्चे नहीं बढ़ने, तुमने भीड़ भी तो बढ़ानी है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सुधर जाओ, बस मैं ये कह रहा हूं मेरे सामने मत करो, बस किसी और जाके क्लास में करो, आराम से करो, आराम से करो। पूरे 4600 रुपए दिए आपने, ठीक है, आपने पूरे 4600 रुपए दिए हैं, आपको वो वसूल करने चाहिए। लड़कियों से टेलीग्राम आईडी मांगो, इंस्टाग्राम आईडी मांगो, फ़ोन नंबर मांगो, फिर बोलो कि हमने एक यकीन का ग्रुप बना रखा है जिसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं। बस मैं ही नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मैं जाके स्पैम करता हूं कि इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैंने यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, उसको सब्सक्राइब कर लो। ये चीज़ें करिए आप, बस मेरे सामने मत करिए। मैं इतना सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने कहा आप सुधर जाओ, आप मत सुधरिए, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ठीक है, आइए आइए आइए। स्पैमर है, स्पैमर है, स्पैमर, कोई बात नहीं, स्पैमर्स भी हैं। तो देखो 4600 रुपए एक बार दोबारा तो लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए? आप बताओ, नहीं बनता एक बार, है ना? रेवेन्यू बढ़ा लें कम से कम इनसे, इन्होंने पढ़ना तो है नहीं, रेवेन्यू तो देके जाए कम से कम, ठीक है ना। एंड आई विल मेक श्योर बंदा ब्लॉक ना हो, सब्सक्रिप्शन कैंसल हो, ठीक है। ब्लॉक करने का क्या फायदा बताओ? सर विराट के फैन है, मैं पूरी इंडियन क्रिकेट टीम का फैन हूं भाई साहब। मुझे धोनी भी उतने ही अच्छे लगते हैं जितने विराट कोहली, जितने रोहित शर्मा, जितने सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग। आई एम लाइक एविड क्रिकेट फैन। पता नहीं ये आजकल की जनरेशन में, मैं जिस जनरेशन से बिलोंग करता हूं, वी लव इंडियन क्रिकेट टीम। वी नो ईच इंडिविजुअल हैज ए रोल टू प्ले, ठीक है। यहाँ पर आज की डेट में ऐसा होता है कि विराट अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, या पता नहीं, शायद उनकी PR एजेंसीज करती होंगी, मुझे नहीं पता, मैं इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व हूँ। मुझे सारे जाने बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी टीम में परफॉर्म करते हैं वो अच्छा है, बस खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, आइए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए ए का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बी का भी चेंज हो रहा है। बस एक बात का ख्याल रखना, ऑल ऑफ देम आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। बेटा और वर्ड यूज किया मैंने, एंड नहीं। अगर ए का ऑक्सीडेशन हुआ है तो बाबू बी का भी ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर ए का रिडक्शन हुआ है तो बी का भी रिडक्शन हुआ है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? एन फैक्टर, इस पूरे का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? समेशन, समेशन का मतलब होता है ऐड कर दो, ऐड एन फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स। एन फैक्टर ए का निकालो, एन फैक्टर बी का निकालो, दोनों को ऐड कर दो। सर अगर यहां पर एक तीसरी चीज होती सी, उसका भी ऑक्सीडेशन हुआ होता या रिडक्शन किया होता, तो एन फैक्टर ए का, एन फैक्टर बी का, एन फैक्टर सी का, तीनों को ऐड कर देता सर, तीनों को ऐड कर देता। यहां पर ए का एन फैक्टर निकालो, ए का। सर सबसे पहले ए के एटम्स रखो x, मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत बढ़िया सर, प्लस। अब बी का निकालो, बी के एटम्स कितने हैं सर? यहां पर सर y मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक सर, इसमें क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन कराए बिना आगे बढ़ने दोगे आप, या मैं ही नहीं बढ़ूंगा? कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 5वां क्वेश्चन लिख देता हूं। आराम से करो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आई एम नॉट इन ए हरी,
आपको थोड़ी जल्दी हो तो आपका पता नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई भी जल्दी नहीं है। ये +2 आएगा, ये भी +2 आएगा, नहीं ये हाँ ठीक है। 2 और 2 4, 4 और 2 कितने होते हैं 6, क्या हो रहा है ये +3 आएगा, सॉरी हाँ गलत कर दिया, +3 आएगा, हाँ +3 आएगा, -2 +3 और ये +4 और ये -2। आराम से देखिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। क्या आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है? हाँ सर, +2 से +3 गया। क्या इसका भी, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हुआ है? यस सर। सर ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ये यही वाला केस है, केस नंबर 3? या तो ऑल ऑफ देम आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, या तो सबका ऑक्सीडेशन हुआ है या सबका रिडक्शन हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन, इसका कुछ नहीं हुआ, चलो उसको छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। तो सर आप एन फैक्टर कैसे निकालेंगे इसका? एन फैक्टर Fe वाले का निकालो, एन फैक्टर कार्बन वाले का निकालो, दोनों को ऐड कर दो, Fe वाले का निकालो। पहले Fe के एटम्स बताओ, यहां पर Fe के एटम्स। सर 1 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर प्लस प्लस प्लस। कार्बन का निकालो, कार्बन के कितने एटम्स हैं यहां पर? 2 2 2 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। जल्दी से बताइए कितना हो गया? सर ये 1 हो गया और 2 × 1 2। सर क्या ये 3 हो गया? बोलिए जल्दी जल्दी। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए सिर्फ Y लिखेंगे, नो के लिए सिर्फ N लिखेंगे। आराम आराम से करिए। 3 आ गया? यस 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 यस। बढ़िया 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 बढ़िया। आइए अगला केस पढ़े, केस नंबर 4। दोबारा देखो यही लिख रहा हूं, AX BY AZ BW, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। सर ये बिल्कुल सेम हो गया। देखो बट लाइन देखो जरा, सम ऑफ देम आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सम आर रिड्यूस्ड। कुछ का ऑक्सीडेशन हुआ है, कुछ का हो सकता है ए का ऑक्सीडेशन हुआ है, बी का रिडक्शन हुआ है। उल्टा भी हो सकता है, ए का रिडक्शन हुआ है, बी का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है सर, फिर इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? जो एन फैक्टर आया है ऑक्सीडेशन वाले का, जितनों का भी ऑक्सीडेशन हुआ उसका एन फैक्टर निकाल के ऐड कर दो, माइनस जो जितनों का रिडक्शन हुआ है उसका एन फैक्टर निकाल के ऐड कर दो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का निकालो टोटल, एन फैक्टर रिडक्शन वाले का, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। मेक श्योर ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के, सर 0 कैसे आएगा? बेटा ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 8 - 8 0 आ सकता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये 7 है, ये भी 7 है, तब 0 आ सकता है। अच्छा सर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल, अच्छा मॉड में भी रखना, वो तो पता ही है सर, नेगेटिव नहीं हो सकता एन फैक्टर, वो तो सबको पता है, सबको पता है। सर जैसे जैसे ये 6 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 6 - 2 एन फैक्टर टोटल 4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 है, ये 7 है, 2 - 7 -5, अरे मॉड है ना, 5 हो गया, आंसर 5 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, तब क्या होगा जब ये दोनों सेम होंगे? जब ये दोनों सेम होंगे, मान लो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तब क्या होगा? इफ इट इज 0 देन एन फैक्टर टोटल इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का या एन फैक्टर रिडक्शन का। देखो देखो देखो, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 - 10 0 नहीं रखना, तब आंसर क्या होगा? 10। तब आंसर क्या होगा? 10। ये 11 है, ये 10 है, 11 - 10 1 आंसर आएगा। 10 - 11 तब भी 1 आएगा क्योंकि मॉड में है। अगर ये सेम होंगे तब
एन फैक्टर या तो ऑक्सीडेशन वाले का या एन फैक्टर रिडक्शन वाले का। ठीक सर, एग्जाम्पल बेटा क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे, क्वेश्चन के बिना बताओ काम कैसे चलेगा। KClO3 हीट करने पर बनाता है KCl और O2, KCl और O2। इसका +1 आएगा, +5 आएगा, -2 आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से देखो आराम से। क्या Cl का रिडक्शन हुआ है? यस सर। क्या ये ऑक्सीडेशन हुआ है? यस सर। एक का क्या हुआ है? रिडक्शन, और एक का क्या क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो बताओ फिर एन फैक्टर कैसे निकलेगा? एन फैक्टर कैसे निकलेगा सर? पहले एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का निकाल लो, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का निकाल लो, ऑक्सीडेशन वाले का। बताओ भाई किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? सर ऑक्सीजन का हुआ है। कितने एटम्स हैं उसके? 3 मॉड। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर -2 माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, सर ये 6 आ गया, 6। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और किसी का तो नहीं हुआ ऑक्सीडेशन? नहीं सर। रिडक्शन वाले का निकालो, रिडक्शन वाले का। बताओ Cl के कितने एटम्स हैं यहां पर? 1 मॉड। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, -1 है बाद वाला। सर ये भी +1 हो जाएगा, 5 + 1 6। सर ये भी 6 आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ एन फैक्टर टोटल क्या रखूं? सर दोनों सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। 6 - 6 0 तो रख नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा? 6। आंसर क्या होगा? 6। ठीक है। छह वाले को बैलेंस क्यों नहीं किया सर? ऋतिक जी पूछ रहे हैं 6 वाले को बैलेंस क्यों नहीं किया? क्योंकि बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं था। प्लीज एक्सप्लेन। 6-1 पता नहीं कौन सा है, इसको एक्सप्लेन कर दो। Fe वाले को कर देते। एक में ऑक्सीडेशन और 2 रिडक्शन हो गया तो हाँ, तो बेटा एन फैक्टर टोटल लेना है ना, एन फैक्टर टोटल लेना है ऑक्सीडेशन वालों का और रिडक्शन वालों को, दोनों को ऐड करके। अच्छा इसमें पूछ रहे हो, इसमें पूछ रहे हो, तो एन फैक्टर पहले टोटल ऑक्सीडेशन का निकाल लो, फिर एन फैक्टर टोटल रिडक्शन का निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। आइए पहले ये समझा देते हैं। किसी ने पूछा आयरन +2 से +3 में गया है। आयरन के कितने एटम्स हैं यहां पर? 1 मॉड। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला। ठीक है सर। फिर यहां पर कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2 मॉड। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला। और आगे देख लेते हैं। आरुषि पढ़िए, ये सारी चीजें डाउट में नहीं लिखते। बैकलॉग कैसे कवर करूं? पढ़ाई करके। N0 समझ नहीं आया, समझना ही नहीं, N0 आ ही नहीं सकता। केस 3 और 4 में बैलेंसिंग की जरूरत है। आप विवेक जी कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब कि मैं अब क्या बताऊं इसमें? आप कह रहे हैं केस 3 और 4 में बैलेंसिंग की जरूरत है, कहीं लिखा है मैंने बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है? जहां जरूरत थी वहां लिखा है ना। मतलब कि यार कमाल हो गई यार, ये तो थोड़ा है ना। विवेक जी प्लीज मेरा विवेक टेस्ट मत करिए ना। जहां पर बैलेंसिंग रिक्वायर्ड थी वहां पर बैलेंसिंग करी है हमने, तो मतलब कि क्या बोलूं यार अब। सर आप डॉक्टर बनने वाले हैं, देखिए मैं कितनी रिस्पेक्ट से आपसे बात कर रहा हूं। एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिर से समझा दो। अरे बहुत मुश्किल भाई, बहुत मुश्किल। आइए समझा देते जी। आइए जी डबल डिस्प्लेसमेंट समझा देते हैं। कह रहे डबल डिस्प्लेसमेंट आज समझा दें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप रिवाइज ना करो, हमारे ऊपर डाल दो बेटा। हम करेंगे बेटा आपके लिए रिवाइज, हम करेंगे। हम बैठे हैं बेटा आपके लिए, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बताओ। देख लेना भाई, इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्टर बनने वाले हैं अगले साल, और मुझे लग रहा है इस बातों पे डर। आइए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये ए सी की जगह पे चला गया, सी ए की जगह पे आ गया। ये हो गया बी सी, जो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, और साथ में हो गया ए डी। ठीक है जी, ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट। टफ था बहुत टफ था बेटा, कल समझाया था वैसे। सर जी एन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। बेटा चेक कर लेते हैं, आप कह रहे हैं तो एन की +2 आएगी। नहीं बाबू +4 आएगी, मेरे ख्याल से आप इसमें पूछ रहे हैं। +4 आएगी। एक्स रखो, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 का -4। देख रहे हैं +4 आया। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। 6 कैसे आया सर? कहाँ 6 है? कहाँ क्वेश्चन? कहाँ? यहाँ पे कहीं 6 फिक्स?
अच्छा ये 6 कैसे आया, PbSO4 फाइंड आउट किया था उसी में, चेक कर लो। एक क्वेश्चन और सर जी करा देते हैं जी। अगर ऑप्शन में बोथ 6 एंड 0 दे रखा हो, 1 मिनट रुक जाइए, सत्या जी पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से, इसके लिए पूछ रहे हैं आप, इसके लिए दोनों 6 और 0 दे रखा हो, जब मैंने बोल ही दिया कि n फैक्टर 0 नहीं हो सकता तो आंसर तो आपको 6 ही देना है। पता नहीं आप ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हैं। थोड़ा सा ना प्लीज केमिस्ट्री को रिलेट करना भी सीखिए, रिलेट करना भी सीखिए। ऐसा ना आप में से कई बच्चे पता क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। पता क्या कर रहे हैं, आज की क्लास समझ आ गई, पिछली क्लास भाड़ में जाए, फिर कल की क्लास समझ आ गई, ये आज वाली क्लास भाड़ में जाए, फिर उससे अगली क्लास समझ आ गई, फिर उससे पिछली क्लास। अरे भाई ऐसे नहीं होता भाई। आज जिसने भी पूछा आपसे n फैक्टर 0 हो सकता है क्या, क्या पहला चैप्टर नाम की कोई चीज पढ़ी थी हमने? क्या उसमें हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर? अगर मैं आपकी बात मान लूं कि n फैक्टर 0 हो गया तो क्या मोलर मास डिवाइडेड बाय 0, क्या इक्विवेलेंट मास इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा? इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा? समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट नहीं होता? क्या किसी का मास इनफाइनाइट हो सकता है? एक और क्वेश्चन, कई जाने ये भी सोच रहे होंगे आप मॉड क्यों लगा देते हो बार बार n फैक्टर में, नेगेटिव भी तो हो सकता है n फैक्टर। अरे भैया किसी को अगर यहां पर नेगेटिव आ गया n फैक्टर -3 लिख दे चल है, तो इक्विवेलेंट मास नेगेटिव नहीं हो जाएगा? नेगेटिव नहीं हो जाएगा? आप बताओ, आपकी बॉडी का मास कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, 0 हो सकता है? 0 हो नहीं सकता वैसे, बट चलो मान लो 0 भी मान लो, नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। आप मैं किसी को कह सकते हैं भाई तेरे में बहुत ज्यादा दिमाग है, तेरे में कम दिमाग है, तेरे में दिमाग है ही नहीं, क्या उसको यह कह सकते हैं तेरे दिमाग का मास नेगेटिव है? अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर आपके दिमाग का मास नेगेटिव है ना? आपके दिमाग का मास जो है वो नेगेटिव है। मेरे ख्याल से कितने केस हो गए हैं, कितने केस हो गए हैं, कितने केस हो गए हैं? 4 केस। लास्ट केस है, आराम से पढ़ो, आराम से, कोनो टेंशन की जरूरत नहीं है। केस 5, नाम है इसका डिसप्रपोर्शनेशन। जैसे ये देखिए, क्या ये एक डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है? हाँ सर है। ये देखिए -1 से -2 गया, रिडक्शन हो गया, -1 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो सर इसका n फैक्टर कैसे निकालेंगे? n फैक्टर कैसे निकालेंगे? n फैक्टर पहले निकालना ऑक्सीडेशन वाले का, जब ऑक्सीडेशन हुआ है, फिर n फैक्टर रिडक्शन वाले का, दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे ऐड करना है। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड, ऊपर मल्टीप्लाई। हम एस्ट्रिक कराता हूं, पहले ये करो, पहले ये करो। सर क्वेश्चन करा दो इसके ऊपर। ये लो भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर लिख देता हूं बेटा, 6th क्वेश्चन, 6th H2O2 गिव्स यू। फिर वही, अब ये मत पूछना इसमें बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है क्या, मैंने कहीं बैलेंसिंग की बात करी नहीं करी, तो इसका मतलब बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है यार, ऐसी चीजें पूछते नहीं है। चलिए n फैक्टर टोटल निकालना है मुझे H2O2 का पूरा, -1 से -2 और ये 0, ये -1 लिखा है, अच्छी तरीके से लिख दूं, -1। आओ साइड में कर लेता हूं कहीं पे, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। पहले n फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का बताओ, ऑक्सीडेशन वाले का, यानी कि जब ये यहां से यहां जा रहा है। सबसे पहले ऑक्सीजन के एटम्स सर 2, मॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर -1 माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर 0, सर 2 आ जाएगा, 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। n फैक्टर रिडक्शन वाले का एटम्स 2, ऑक्सीजन के ऑब्वियसली यहां पर एटम्स कितने हैं? 2। मॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर -1 माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। सर ये +2 -1 1 हो जाएगा, 1 को 2 से करूंगा 2 हो जाएगा। चलिए ऑक्सीडेशन वाले का भी कितना आया है? 2। रिडक्शन वाले का भी कितना आया है? 2। ऊपर 2 × 2, नीचे 2 + 2 कितना आ गया? 1। 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 1।
ठीक, एक और क्वेश्चन करोगे, एक और करोगे इसी के ऊपर, ताकि आपको लगे डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला एक और करा दो, करा देते हैं भाई। P4 और एक्वस NaOH बनाता है PH3, एग्जाम में आया भी हुआ है NaH2PO2 प्लस H2O। लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये 0 है, ये -3, ये +1। देख लो भाई, क्या फॉस्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। बहुत बढ़िया सर। तो निकालो सर इसका फिर n फैक्टर टोटल, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो पहले n फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का निकालता हूं। आप बताओ फॉस्फोरस के कितने एटम्स हैं यहां पे, 4 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन में +1 में जा रहा है। सर ये 4 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। n फैक्टर रिडक्शन वाले का निकालो, रिडक्शन वाले का 4 मॉड में एटम्स 4 लिख दिए, मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ये बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर सर -3। सर ये 3 × 4 12 आ जाएगा सर, 12। तो बस फिर n फैक्टर ऑक्सीडेशन इंटू n फैक्टर रिडक्शन डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऊपर 48 आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा। आंसर आ गया 3 3 3। ठीक है जी, आज हमने सीखा n फैक्टर कैलकुलेशन। कल हम देखेंगे इसी की हेल्प से बैलेंसिंग कैसे सीखी जाती है। ठीक है, आइए अब बात करेंगे हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए, ट्रिक फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। आज हम सीखेंगे बड़ी ही शानदार चीज जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, फाइंड परफेक्ट क्यूब रूट अप टू 6 डिजिट नंबर। अबे कितनी बड़ी बात है भाई ये, नहीं समझे, नहीं समझे। अप टू 6 डिजिट नंबर तक, 6 डिजिट नंबर में कोई हो, 5 में हो, 4 में हो, 3 में हो, 2 में हो, 1 में हो, उसका क्यूब रूट निकालना, उसका क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना बहुत टफ है, बट चलिए हम कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। 2 टेबल बना रहा हूं मैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आओ आराम से सुनो और समझो। यहां पर नंबर लिख रहा हूं और यहां पर उसका क्यूब लिख रहा हूं, क्यूब। बताओ भाई 1 का क्यूब क्या होता है, 1 इंटू 1 सर 1 आता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 सर 8 आता है। 3 का 3 इंटू 3 27, 4 का 64, 5 का 5 इंटू 5 125, सर 6 का 236, 7 का 7 इंटू 7 8 9 10, 10 का होता है 1000, 8 का इसका 7 का आना है 50 का 343, 8 का आना है 512
और 9 का आना है 729। ठीक है सर, क्या ये हमें याद होने चाहिए? बिल्कुल याद होने चाहिए, इनके बिना आपकी गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। ठीक सर 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 सर, बट हमें तो आपने क्यूब रूट निकालना सिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां पर लिख रहा हूं लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब, और यहां पर लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब रूट। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर क्यूब की लास्ट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, बताओ भाई, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 1 होगी, 1 होगी, जैसे ये देखो 1 4 3 1, ये क्या इसके क्यूब की लास्ट डिजिट यही होगी 1? हां या ना, हां या ना, हां या ना, जल्दी जल्दी बोलो। अगर 2 होगी, अगर 2 होगी, 2 अगर किसी भी नंबर की, जैसे ये क्या उसकी लास्ट डिजिट यहां पर ये 8 ही होगी? 3 होगी तो लास्ट डिजिट 4 होगी, 4 होगी तो 4 होगी, 5 होगी तो लास्ट डिजिट 5 होगी, 6 होगी तो 6 होगी, 7 होगी तो 3 होगी, 8 होगी तो 2 होगी, 9 होगी तो 9 होगी, 0 होगी तो 0 होगी। बोलो भाई बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। 3 होगी तो 7 4 5 6 3 2 9 और ये 0। सर 6 वाला रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है भाई 6 वाले में? 636 ही तो लिखा है। 216 होगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 180 और 36 216 होते हैं, ठीक है। मैंने 180 में 36 ऐड करना था, मैंने 200 में 36 ऐड कर दिया, ठीक है जी ठीक है। बस मेरा इतना काम है, अगर ये काम हो गया तो अब देखो आप किसी का भी क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी का भी क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? आप देखो पेपर में क्वेश्चन आया, फाइंड क्यूब रूट ऑफ किसी, बट होना परफेक्ट क्यूब चाहिए, वो तो आपको आंसर से पता चल ही जाएगा, 4 ऑप्शंस हमें दी होती हैं तो वहां से पता चल जाएगा। 103823, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से। लास्ट 3 डिजिट RHH से उनको अलग कर लो। अलग करने को कैसे बोलूं? सेपरेट, है ना। रेस्ट डिजिट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, उनको अलग कर लो। बोलो भाई बोलो, क्या इसका मतलब यही है? ये जो 103823, ठीक है, राइट हैंड साइड पे 3 डिजिट्स जो है, ये 3 डिजिट्स क्या यही है? क्या यही है? यही है, यही है। हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? फाइंड क्यूब रूट ऑफ 103823। क्या इनको मैंने अलग कर लिया और ये 103 को अलग कर लिया? जितनी बच गई, ये 3 को तो अलग करना ही करना है। अब जितनी भी डिजिट बच गई हैं, चाहे ये 3 बचे, 2 बचे, 1 बचे, अब वो मेरे को तो नहीं पता, यहां पर 3 बचे, इनको मैंने अलग कर लिया। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये इसका लास्ट डिजिट 3 है, लास्ट डिजिट 3 है, लास्ट डिजिट 3 है। जल्दी से मुझे बताओ क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट अगर 3 है, 3 तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा? सर 4 होगा, 4 होगा, 4 सॉरी 7 होगा, 7 गलती से बोल दिया। अगर ये 3 है तो ये 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा। अच्छा, लास्ट डिजिट 7 होगा, बहुत बढ़िया। अब ये नंबर बच गया, ये नंबर 103। अब मुझे बताओ 103 किन 2 के क्यूब्स के बीच में आता है? किन 2 के क्यूब्स में बीच में आता है? सर 103 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आता है। 103 इन्हीं दोनों के बीच की वैल्यू है ना, 4 और 5 के बीच की वैल्यू है ना। यस सर, यस सर, यस सर। 103 comes between cube of 4
एंड 5, 4 का क्यूब करूंगा 64, 5 का क्यूब करूंगा 125, इन दोनों के बीच में आता है जो भी लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू, उसको इस 7 से पहले लिख दो। सर 4 आ गया, लोअर वैल्यू 4, ये 47 का क्यूब रूट आएगा, इसका क्यूब रूट 47 है, क्यूब रूट इसका 47 है, 47, ठीक है, ठीक। सर एक और करें, एक और करें, एक और करें, मेरे कोई मोबाइल वगैरह, ये रहा मोबाइल, मैं जानबूझ के किसी का क्यूब लिख लेता हूं बट हो अप टू 6 डिजिट तक। हाँ 4096 है। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 4096। क्या बोला था मैंने? सबसे पहले तो ये लास्ट 3 डिजिट्स को अलग कर लो। कर लिया सर? कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया। ये देखो, इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, ठीक है सर। ये 3 डिजिट को अलग किया, जो बच गया वो लिख दिया हमने, ठीक है सर। अब बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6। अगर लास्ट डिजिट 6 है तो उसके क्यूब रूट की लास्ट डिजिट क्या होगी? सर वो भी 6 होगी, वो भी 6 होगी, वो भी 6 होगी। सर 6 लिख दिया, 6 लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब बताओ 4 जो है वो किन की वैल्यू के बीच में आता है? 4। सर 4 आएगा 1 और 2 की वैल्यू के बीच में। ये 4 यही आता है ना यार, 1 और 8 के बीच में ही तो 4 आता है। यस, तो 4 कम्स बिटवीन क्यूब ऑफ 1 एंड 2। जो लोएस्ट वैल्यू है वो यहां लिख दो, 16 है, 16, 16, 16। करना आ गया भाई, करना आ गया। बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी इससे आसान हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं एक और कर लेते हैं, मैं अपनी मन से, क्योंकि कुछ भी कर रहा हूं मैं तो। $35937। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 35937। सर सबसे पहले तो इनको सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। देखिए लास्ट 3 डिजिट को अलग लिखना है और इसको अलग लिखना है, ठीक है। अब बताइए क्या क्यूब की लास्ट वैल्यू 7 आए? क्यूब की लास्ट वैल्यू 7 आए तो बताओ क्यूब रूट की क्या आएगी? क्यूब रूट की क्या आएगी? क्यूब रूट की क्या आएगी? सर क्यूब रूट की आएगी 3। क्यूब की अगर 7 है तो क्यूब रूट की क्या आएगी? 3, 3, 3, 3, 3, 3। सर मैंने 3 लिख दिया यहां पे। अब बताओ 35 कहां पे आ रहा है? 35 कहां आ रहा है? सर ये 3 और 4 के बीच के आ रहा है। 35 यही आएगा ना, 27 और 64 के बीच में आएगा। हाँ सर बिल्कुल यही आएगा, 3 एंड 4 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में। कम्स बिटवीन क्यूब ऑफ 3 एंड 4। छोटी वैल्यू लिख दो, छोटी वाली 3। सर 33 आंसर, 33। सो क्यूब रूट ऑफ 35937 इज इक्वल टू 33। क्लियर? क्या करना आ गया है आपको? यस के लिए सिर्फ y लिखें, नो के लिए सिर्फ n लिखें, है ना। ये सब आपको लिखना थोड़ा पड़ेगा, ये तो अब सब दिमाग में होने लगेगा। हाँ ये दोनों टेबल आपको याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए, तभी कर सकते हैं। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अब आज भी कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए हैं, एम्स के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। देखिए हर एक क्लास का लेवल सेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज हमने एन फैक्टर स्टार्ट किया है, कल एन फैक्टर पे और ज्यादा मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। बस रिवाइज करके आइएगा इक्विवेलेंट मास। क्या रिवाइज करके आइएगा? इक्विवेलेंट मास। सर कहां पर है इक्विवेलेंट मास? सर फर्स्ट चैप्टर में है, बस उसको रिवाइज करके आइएगा, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप जब इक्विवेलेंट मास रिवाइज करके आएंगे, एन फैक्टर के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कल एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे हम। आपको टेंशन लेने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 2 डिजिट का करके दिखाओ। क्या बात है बेटा, क्या ही बात है बेटा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के आपने हमारा दिल जो है वो जीत लिया। ये रे
2 डिजिट में जिन जिन का भी क्यूब हो सकता था उसका क्यूब रूट ये दे रखा है, 8 का ये, 27 का ये, 64 का ये, है ना, ये रे। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत ज्यादा आपके बारे में प्रशंसा करी जाएगी बैच में कि टॉपर मिल गया है अगले साल का। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। सो यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल माई मगरमच्छ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।